हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर एग्जाम तक रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और मैक्सिमम तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा, जिसमें कि आप लोग अच्छा यहाँ पर मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये दोनों मतलब कि झारखंड में एक तो होता है 10th लेवल का पॉलिटेक्निक एग्जाम और एक होता है लेटरल एंट्री का। तो ये दोनों के लिए लेटरल एंट्री वालों के लिए भी है, और जो 10th लेवल का दे रहे हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम, तो उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि अगर ऑफिशियल सिलेबस आप लोग देखेंगे तो दोनों का 10th लेवल ही बता रखा है और 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वही यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस ले रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। तो इधर मैंने मैथ वगैरह का करा दिया है और फिजिक्स का तो पूरा ही करा दिया है। अभी हम लोग को देखना है केमिस्ट्री का। ठीक है, बाकी मैथ में जो बच गए हैं वो भी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग बने रहिए और मैक्सिमम वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे बायोलॉजी, इससे पहले ही होगा केमिस्ट्री, यही वाला है। देखिए, हाँ, यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स का तो मैंने पूरा करा दिया है और जो मैथ में बच गए हैं वो मैं करा दूंगा और साथ ही आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, जो कि 67 से है। इससे पहले फिजिक्स का था। देखिए क्या बोल रहा है, द एलिमेंट विच इज सोनोरस, वह तत्व जो अनुनादी है। सोनोरस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। सोनोरस का मतलब होता है कोई ऐसा धातु मतलब जो किसी सतह से टकराने के बाद क्या करे, आवाज उत्पन्न करे। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस या फिर अनुनादी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। जैसे अगर एल्युमिनियम के कोई भी धातु लेकर आप लोग उसको किसी सतह से अगर टकराते हैं, मतलब किसी सतह से अगर उसको पटकते हैं, तो क्या हो जाएगा कि उससे कुछ आवाज निकल के आएगा। ठीक ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस, यानी कि अनुनादी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। इसके बाद देखिए 68 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 68, द मेटल विच पोसेसेस वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वह धातु जिसका गलनांक अत्यंत निम्न है। बहुत ही निम्न गलनांक ना, मतलब कि बहुत ही कम ताप पर क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। और इनका गलनांक इतना कम होता है कि अगर आप लोग इसको अपने हथेली पर रखेंगे तब भी ये पिघल जाएगा। मतलब सिर्फ आपके हथेली के उष्मा से, मतलब सामान्य मनुष्य के जो उष्मा होता है उससे भी ये पिघल सकता है। ठीक ना, तो इतना इसका गलनांक कम होता है। तो राइट आंसर क्या जगह यहाँ पर गैलियम तो दिया नहीं है, सिर्फ सीजियम दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। इसके बाद 69 क्या बोला, देखिए 69 कि नेचर ऑफ CuO इज, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का नेचर पूछ रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड की प्रवृत्ति है। तो देखिए कॉपर जो है ये क्या है, ये है आपका धातु। और धातु का ऑक्साइड जो होता है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। आप लोग ये पढ़े होंगे बहुत बार, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, कहीं कहीं तो पढ़ने को मिल ही जाता है। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है। तो यहाँ पर ये कॉपर का ही तो ऑक्साइड है और कॉपर धातु है, इसीलिए हो जाएगा बेसिक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट, यानी कि क्षारीय। इसके बाद 70 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि एम्फोटिक ऑक्साइड इज, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग किसको बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसा बोल सकते हैं ऑक्साइड जो कि अम्ल या क्षार दोनों दोनों में से किसी से भी क्रिया करके क्या कर दे, लवण तथा जल दे, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जगह ZnO, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जगह राइट, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा जिंक का ऑक्साइड। एक और होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी होता है, वो होता है Al2O3। हो सकता है आपको ऑप्शन में ए दे दे, ये वाला ना दे करके, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए एक आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, वह धातु जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है।
मतलब ऐसा धातु जो नॉर्मल वाटर होता है, जो ठंडा पानी होता है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उससे भी क्रिया कर लेता है, ऐसा धातु का नाम बताना। तो आप लोग ये देखे भी होंगे बहुत सारा यूट्यूब पर, अभी इसका वीडियो मिल भी जाएगा आपको। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही आप लोग पानी में डालेंगे तो ये बहुत ही भयानक रिएक्शन करता है। राइट आंसर का जगह यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, पोटेशियम। हो सकता है आपको पोटेशियम ना देकर के सोडियम दे दे, तो सोडियम भी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 72 नंबर वाला देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड कॉन्क HNO3। यहाँ पर कॉन्क का मतलब है कंसनट्रेटेड ना। चलिए, तो HCl HNO3 इन द रेशियो, तो इसका रेशियो बताना है। एक्वा रेजिया सांद्रित HCl और सांद्रित HNO3 का के अनुपात में मिश्रित होता है, मतलब किस अनुपात में मिश्रित होता है, इसका अनुपात बताना है, यानी कि इसका क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखिए, इसका रेशियो होता है 3:1। कितना होता है, 3:1। और उसमें भी 3 किसका होता है, 3 होता है HCl का, यानी कि यहाँ पर HCl का होता है, और जो एक होता है ये होता है HNO3 का, HNO3 का, मतलब कि अगर इसका 3 भाग लेंगे तो इसका 1 भाग लेना है, तो ऐसा रेशियो होता है इसका। और एक्वा रेजिया को ही हम लोग बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं इसको, अम्लराज बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 73 क्या बोल रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्या है, सिनेबार ना, तो सिंगहुल या फिर इसी को बोलते हैं सिंदूर का रासायनिक सूत्र। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा HGS, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसके बाद देखिए 74 नंबर वाला क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सब्सटेंस इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। वायु की अनुपस्थिति में, मतलब जहां पर वायु ना हो, ठीक, वैक्यूम की तरह मान सकते हैं, में किसी पदार्थ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वायु की अनुपस्थिति में, मतलब कि जहां पर वायु नहीं है, ठीक, वहां पर क्या कर रहे हैं, कोई भी पदार्थ है हमारे पास, उसको क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर बताना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह फर्स्ट करेक्ट, जिसको कि हम लोग निस्तापन बोलते हैं। इसके बाद 75 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 75 ब्लैंक दे रखा है, इज एडेड टू फिकेल एज प्रिजर्वेशन, को अचार में परीक्षण के रूप में डाला जाता है। तो किसको अचार में परीक्षण के रूप में डाला जाता है, ये बताना है। तो किसको, सिरका को, सिरका विनेगर को बोला जाता है। ज़्यादा तो आप लोग विनेगर ही जानते होंगे, हिंदी वाला स्टूडेंट भी मुझे उम्मीद है कि विनेगर के नाम से ही इसको ज़्यादा जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसके बाद 76 वाला देख लीजिए क्या बोल रहा है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड अमोंग द फ्लोइंग इज, इनमें से मिट्टी सुगंध देने वाला यौगिक, मिट्टी सुगंध ना, तो मीठा सुगंध इसमें से किसका आएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा दिया गया है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा डाई मिथाइल एस्टर। क्या, डाई मिथाइल एस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट। ठीक है, डाई इथाइल एस्टर है, डाई इथाइल एस्टर, एक मिनट, यहाँ पर दो एक ही ऑप्शन है क्या, डाई इथाइल ईथर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, ए वाले में ईथर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 77 नंबर वाला, 77 क्या बोल रहा है, 77 देखिए कि 2 PbO है, फिर NO3 का होल ट्वाइस है, और ऊपर X है, और इससे हमारा बन गया 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। ठीक, तो यहाँ X क्या है ये बताना है। X यहाँ पर हमारा कैटेलिस्ट है। ठीक, X हमारा कोई कैटेलिस्ट है, तो ये कोई कैटेलिस्ट हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब X। तो यहाँ पर X क्या है कि मतलब ये इसमें परिवर्तित हो जा रहा है, ये हमको बताना है। ठीक, कैटेलिस्ट के रूप में। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि X यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारा X हो जाएगा हीट। क्या, हीट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगर मतलब हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसको हीट कराते हैं, इस वाले को हम लोग सिर्फ हीट कराते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 78 नंबर वाला क्या बोल रहा है, ग्लूकोज कंबाइंस विथ O2 इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं की O2 से, यानी कि ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है ये बताना है। तो राइट आंसर का जगह, राइट आंसर जगह श्वसन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ठीक है ना, रेस्पिरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद देखिए 79 नंबर क्या बोल रहा है कि ब्रोंज इज द अले ऑफ, कांस्य की मिश्र धातु है। कांस्य, आप लोग जानते होंगे कांस्य का लोटा भी होता है, आप लोग देखे होंगे, स्पेशली बिहार और झारखंड में तो जो छठ पूजा होता है उसमें हम लोग कांस्य का लोटा भी यूज करते हैं। तो वही वाला जो होता है ना, उसी कांस्य की बात कर रहे हैं। तो ये किसका मिश्र धातु होता है ये बताना है। ठीक ना,
तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि कॉपर और टीन। ये एसन क्या है, एसन है हमारा टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह फर्स्ट करेक्ट। कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है ये वाला, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 18 नंबर वाला देखिए क्या बोलता है, फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा बहुत ही सिंपल है, 10th क्लास का। धावन सोडा का सूत्र, और ये जनरल जनरल मतलब साइंस इसको बोल सकते हैं, जनरल साइंस में ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो 80 नंबर का आंसर क्या जाएगा, ये धावन सोडा का पूछ रहा है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, कितना 10H2O, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। आपको तो याद होगा 10th क्लास में ये है। इसके बाद देखिए 81 क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक एंड लिबरेट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है और मुक्त करता है, तो क्या मुक्त करता है, तो मुक्त करता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक के साथ, ठीक है, Zn के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अरे यार क्या होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, किधर गया, ये तो हमारा बायोलॉजी आ गया, सॉरी। चलिए यहाँ पर है, ये वाला हो गया, 81 हो गया है। इसके बाद आगे आ जाते हैं 81, ठीक है। 82 पर आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू क्या है, MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस में यहाँ पर X, मतलब कि इससे ये तीनों प्रोडक्ट बना है। और यहाँ पर जो X है, X यहाँ पर क्या है ये बताना है, X वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास Cl2, ठीक है। ये किसमें MnCl2 हो गया प्लस 2H2 होगा, और यहाँ पर ये Cl2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका डायरेक्ट 83। और आई थिंक ये केमिस्ट्री का, हाँ केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज एन एग्जाम्पल फॉर। सिल्वर ब्रोमाइड के विघटन का उदाहरण है, सिल्वर ब्रोमाइड के विघटन का एक उदाहरण देना है, देना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका पर, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका बी करेक्ट, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। और उष्मा शोषी किसको हम लोग बोलते हैं, जो कि रिएक्शन करने में क्या करता है, उष्मा लेता है, यानी कि उष्मा अवशोषित करता है, उष्मा लेकर के या क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ठीक है। और इस प्रकार से आपका यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी कराऊंगा और मैथ का भी मैं कराऊंगा, मैथ का भी जो भी बचा हुआ कराऊंगा, और आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। बस मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़िए, फिर हम लोग लाइव भी करेंगे। अगर आप लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट होने के बाद कि सर लाइव क्लास लीजिए, तो लाइव क्लास भी लिया जाएगा। तो बस बने रहिए और आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।